अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो बस हम पूरा दिन सोई रहती हैं, फिर पूरी रात जाग के बातें करना। तो अभी बस रात में तकरीबन इस टाइम 1 हो रहा था और हमें भूख लगी, तो फिर हमने कहा कि बाहर से ही कुछ ऑर्डर करते हैं। तो ये हमने चाउमीन और साथ ना मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया था। अच्छा, यहाँ का ना मुझे भी और उसे बहुत पसंद है मिंट मार्गरीटा, लेकिन इस बार ना उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज लग रहा था, कुछ ना कम फील हो रहा था। तो लकीली हमने ना साथ एक स्प्राइट जो है ना 7 अप, उसकी भी छोटी सी वाली जो है ना बॉटल, वो ऑर्डर की थी। तो उस मेरी फ्रेंड ने कहा कि इसमें इसी की कमी है, तो उसने उसमें डाला और कहा कि अब देखो अब ठीक हो गया है। तो मैंने ना उसमें अच्छी खासी ना स्प्राइट डाली और उसके बाद टेस्ट किया तो वो बहुत अच्छा था। क्योंकि मिंट मार्गरीटा में अगर 7 अप का टेस्ट ना आए ना तो अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि इसके बाद वो अच्छा हो गया और हमने सही मज़े से ना एंजॉय की अपनी स्पैगेटीज़। और साथ ही जो है ना हम सीज़न देख रहे थे, कुछ ना कुछ लगा ही होगा। तो बस हम लोगों ने इसी तरह ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और मैं इसी चक्कर में ना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। और एक और भी न्यूज़ मैंने आपको इसी व्लॉग में देनी है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताती। बस पूरा वीक यही होता रहा है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ सही हम लोगों ने एंजॉय किया है। रूम के अंदर ही बस हम लोग सोए रहते थे, उठ के खाना पीना एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे बस मेरी फ्रेंड जो है वो अपनी कबर्ड क्लीन कर रही थी, तो उसमें से ना उसकी नेल पेंट्स निकली, तो उसने कहा कि ये देखो। तो मुझे भी काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि वो नेल पेंट लगानी है। तो उसने मुझे 3 शेड दिए थे। एक ये जो है पिंकिश सा था, ये मेडोरा का था। सेकंड जो रेड है ना वो भी मेडोरा का था। लेकिन मुझे ना ये जो, अब इसको आई डोंट नो इस शेड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मुझे ये शेड बहुत पसंद आया था। तो मैंने ये लगाया और ये बहुत अच्छा लग रहा। ओके, जो न्यूज़ है वो ये है कि मैंने जो है ना रूम अपना शिफ्ट कर लिया है, मैंने रूम चेंज कर लिया है। कोई एक बस पर्सनल रीज़न आ गई थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सॉर्ट आउट किया एंड देन मैं ना रूम चेंज किया। तो बस रूम चेंज किया और मैंने कहा था कि मैं ना इसका पूरा जो इस रूम की ना वीडियो मैं आपको दूंगी किसी और व्लॉग में। फ़िलहाल मैं आपको ना 2-3 चीज़ें रिकमेंड जो करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ये रीस्टॉक की हैं, मेरे पास पहले भी थी। तो ये मस्कारा तो मेरा फेवरेट है, ये बॉब का मस्कारा है। तो ये 450 का तकरीबन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 का कोई अगर आपको दे, लेकिन मुझे 450 का मिल गया था तो मैं तो खुश थी। और साथ ही मिस रोज़ का जो है वो मैंने कंसीलर लिया था। और यहाँ पे मैं तकरीबन आपको पूरा अपना रूम ही बता रही थी कि मैंने फ़िलहाल जल्दी जल्दी में कैसी चीज़ें जो हैं शिफ्ट की। और अभी मैंने रेडी होना था क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आपको भी बता दिया जाए। तो मैं यहाँ पे पूरा रूम ही तकरीबन दिखा रही थी कि मैं बस साथ वाले ही रूम में शिफ्ट हुई हूँ, बाकी चीज़ें वहीं पे हैं। तो खैर ये जो है मिस रोज़ का कंसीलर है इन शेड आइवरी 6। इसका बॉन्ड बहुत प्यारा है, आप देखें ना इसका बॉन्ड, अगर आपने टार्ट का शेप टेप कंसीलर देखा हो उस जैसा ही बिल्कुल इसका बॉन्ड है, बिल्कुल थिक सा है। तो क्वालिटी थोड़ी सी होगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है टार्ट एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उससे बस थोड़ा सा चेंज है। लेकिन खैर फिर मैंने कहा मैं आपको मस्कारा दिखाऊं, लेकिन मैं फिर अपने नेल्स दिखाना शुरू हो गई थी क्योंकि वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो खैर मैंने ये जो मस्कारा है बहुत अच्छा है। अगर आपकी लैशेस छोटी छोटी सी हैं ना तो ये इनको एकदम से लंबा थोड़ा सा लिफ्टेड कर देता है, तो अच्छा है। अच्छा, तो मैंने कहा 2 चीज़ें रिकमेंड कर ही रही हूँ, तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और लिपस्टिक शेड लगाया, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी मैं आपको साथ ही दिखा दूँ। ये एमिली का शेड है इन शेड 14। और ये कलर ना जिनको बहुत पिंक नहीं पसंद, बहुत ब्राउन नहीं पसंद, कोई एक बीच में मतलब सटल सा एक पिंक हो, यूँ कभी कभी आपका दिल करता है जो हमारी एशियन स्किन टोन्स पे अच्छा लगे, ये बिल्कुल वैसा है। तो अगर आपको कोई अच्छा सा लेना है ना तो पिंक शेड ही बहुत अच्छा है, आप ज़रूर लीजिएगा। तो बस इस पॉइंट पे मैं रेडी हो गई थी और मैंने जो है ना गाउन भी पहन लिया था। नीचे खैर मैंने वही अपने ट्राउजर्स और पहने हुए था शर्ट, लेकिन मैंने ऊपर प्रॉपरली गाउन किया, शूज़ पहने और बस ना हम निकल आए। और मैं बस यहाँ पे वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार फिर आपको मैं अपना नेल पेंट दिखा दूँ।
तो अब जब तक ये लगा हुआ रहेगा ना तब तक आप इसे ही देखेंगे। तो खैर हम लोग बस पहुंच गई थी रेस्टोरेंट, और अब स्ट्रीक्स के बगैर तो हम खाना नहीं खा सकते ना, तो पहले अच्छी सी हमने इनकी सेटिंग की और फिर हमने स्ट्रीक्स बनाई और फिर खाना खाया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे चाउमीन, जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी फ्रेंड को भी खिलाए थे, ये वही हैं। और साथ में ना हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया था जिसमें उनके कबाब होते हैं और कुछ अरबिक रोल्स होते हैं और विंग्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, हम लोग 3 थी ना, तो हमने कहा कि ये कम ना हो जाए तो हम क्यों ना साइड पे फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर लें। लेकिन ट्रस्ट में ये सिर्फ चाउमीन ही 3 लोगों के लिए इनफ होते हैं, पर हर हम लोगों ने वो भी ऑर्डर कर लिए और हमने बहुत आराम से और मज़े से ना खाना खाया। और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी तो बहुत मज़ा आया। साथ में बस कोक वगैरह पी के एंड हम लोगों ने अच्छे से पिक्चर्स क्लिक की। और कभी कभी होना चाहिए, बहुत मज़ा आता है, जाना चाहिए। तो एक्चुअली हमारी ना अभी यूनिवर्सिटी नई नई स्टार्ट हुई है ना, इसलिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। इसके बाद फिर आगे पेपर्स होंगे तो मुझे तो व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला करेगा, आई नो। तो बस जो बच गया था, बल्कि काफ़ी बच गया था, वो मैं अपने साथ ले आई। अच्छा, ये जो है ना क्लिप ये उनसे 3-4 दिनों बाद की है, जब मैं घर आ गई थी। एक्चुअली बीच में बस कुछ और रीजंस की वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी। खैर, मैं जब घर आई ना तो मेरा पार्सल भी आ गया, जो कि मैंने ऑर्डर किया था मैड डेंटल से। ये जो है ना उनका वाइटनिंग टूथ पाउडर है, जिससे आपके दांत एकदम वाइट हो जाएंगे, जो इन्होंने कहा है। तो मैंने कहा क्यों ना ये ट्राई किया जाए, क्योंकि हम रेगुलरली जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो हमारे टीथ्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा चलें ये यूज़ करती हूँ। अभी मत लीजिएगा, मैं अभी से खुद तकरीबन 1-2 महीने यूज़ करूँगी, फिर रिव्यू दूँगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी सिर्फ ये आया है तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। नीचे इनकी सारी वेबसाइट या आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मैंने भी इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर किया है। तो अभी फ़िलहाल आप सब्र करें, जब मैं आपको बताऊंगी कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं तो ही आप लीजिएगा, वरना नहीं। तो अच्छा, मेरे नेल्स को भी ज़रा इग्नोर करें। मैंने घर आके रेड नेल पेंट लगाई, उसके बाद शाम में, ये बिल्कुल उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने रात में पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं ना नेल्स चेंज करूं, रेड उतार के ना मुझे स्किन टोन जो है वो लगाना था। तो खैर मैंने ये जो है ना एक्रेलिक बोलने लगी थी, एक्रेलिक नहीं है ये, आर्टिफिशियली जो नॉर्मल नेल्स होते हैं ना, ये वो लगाए हुए हैं मैंने। तो आज जो है ना हमारे घर में ख़त्म था सूरत बकरा का, तो बस उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे थे। और देखे, मैं रात को नेल पेंट्स लगा के बैठी हुई थी। सुबह उठ के सबसे पहले तो मुझे इन नेल्स को उतारना था, क्योंकि इनके साथ वज़ू नहीं हो सकता, तो आपको उतारना ही होता है। पता नहीं मैंने क्यों लगा लिए थे, बट अब मुझे इनको सुबह उतारना था। अच्छा, ये नेल्स ना अगर कुछ दिन लगे रहे ना तो फिर भी खुद से उतर जाते हैं, लेकिन जो फ्रेशली लगे हुए होते हैं मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, तो ये नहीं उतरते जल्दी और आप इतने कंफर्टेबल रहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ज़रूर बताऊँगी कि ना ये कैसे लगते हैं, अगर आपको जानना हुआ, अगर आपको पसंद है आर्टिफिशियल नेल्स लगाना। तो बस मैंने कहा ये दिखा रही हूँ, साथ ही ना मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूँगी कि मैंने आज कौन सा पहनना है। तो बस मैं रूम में गई और कबर्ड खोल के ना, वैसे मेरे माइंड में तो था कि मैंने कौन सा पहनना है, तो ये जो येलो वाला ड्रेस है ना, तो मैंने सोचा कि यही आज ना पहन लें, क्योंकि ये मैंने जब से लिया है ना, मैंने मेरे ख्याल से एक ही बार इसको पहना है, उसके बाद मैंने ये कभी नहीं पहना। तो वैसे ही मेरा दिल चाहा कि कुछ ब्राइट सा कलर पहनना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने कहा यही पहन लेंगे। तो बस मैंने कहा ये आपको दिखाऊं। अच्छा, ये बहुत प्यारा है और ये बहुत रीज़नेबल मुझे मिला था। इनफैक्ट 3500 का ये मुझे 2 पीस मिला था। इसके जो ट्राउज़र है उस पर भी काम हुआ हुआ है, ये सारी कढ़ाई हुई हुई है, इस पर शीशे का काम भी है। आप खुद देखें, ये कलियों का फ्रॉक है और आजकल आपको 3500 रुपीज़ में इतनी कढ़ाई, फराक फ्रॉक और ट्राउज़र पे भी काम कहाँ मिलता है। और इसके साथ ना ये दुपट्टा मैंने बाहर से ही शिफॉन का कोई मैच कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको आयरन किया। इसके बाद ना मैंने अपने जो पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था वो गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने अपने नेल्स डिप किए। अच्छा, आपका पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स अंदर जाएं तो वो जले ना, ठीक है ना, आप बर्दाश्त कर लें उतना, लेकिन थोड़ा सा गर्म हो तो ही ये जो है ना ग्लू मेल्ट होती है। तो बस मैं इन पे कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मैं थोड़ी देर हाथ इसमें ले जाऊं और फिर नेल्स उतर जाएं। और आप यकीन करें, 1 मिनट के अंदर अंदर ना फिर ये नेल्स निकल जाते हैं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर आप इनको किसी भी बॉक्स में स्टोर कर लें, दोबारा लगा लें,
कोई इशू नहीं। जब आप इनको बहुत ना जब भी नेल्स लगाएं ना बहुत आराम से लगाएं, बहुत आराम से उतारें, तो ये बहुत टाइम तक आपका साथ देते हैं। है बस यहाँ पे मैं जो हूँ कपड़े पहन आई थी और मेरी बहन ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो उसकी भी लुक वो कह रही थी कि दिखा दो। तो ये उसने ड्रेस पहना था साथ ही, और इसका बहुत प्यारी सी शर्ट थी, साथ ट्राउज़र, और साथ उसने ब्लैक सैंडल्स पहनी थी अपनी। और मैं फ़िलहाल इतनी लेट हो रही थी और मैंने बस थोड़ा सा तैयार होना था, और मैं अपना बस जो है ना स्किन केयर ही ढूंढ रही थी कि पहले मैं वो लगा लूँ। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हुई हुई हूँ, इस पॉइंट पे आप यकीन करें मैं तैयार हुई हुई हूँ। और मेरी मामा ने कहा था कि ये ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, बस उन्होंने ये कहा तो फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर ये ब्लैक वाली निकाली। इसको मैंने आयरन भी नहीं किया क्योंकि इस पॉइंट पे ऑलरेडी इतना लेट हो रहे थे, सब आ गए थे ऑलमोस्ट। और बस मैंने जल्दी से मैंने कहा आपको भी दिखा दूं, ये मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। हालांकि मैंने इसको रखा हुआ है कि मैं फिर कभी किसी और दिन पहनूंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बस ये निकाली। ये बहुत प्यारी ड्रेस है, इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है, और ये आयरन हुई हुई हैंग हुई हुई है, लेकिन फिर भी पता है कपड़ों के बीच में हैंग हुई हुई होना तो इसकी जो है ना इस्त्री वो ख़राब हो जाती है। लेकिन बस क्या था, फिर मैंने ये पहनी, फिर मैंने जल्दी से स्टॉलर चेंज किया। क्योंकि जो मैंने मैरून पहने थे ना, सॉरी जो मस्टर्ड पहने थे उसके साथ मैंने मैरून स्टॉलर पहना था, अब ब्लैक थे तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक ही पहनना था। और फिर मैंने अपनी बहन से सैंडल्स ली कि मुझे ब्लैक दो, तुम कोई और पहनो। तो बस मैं इस टाइम पे रेडी होके किचन पे आई, और मामा ने ना सारी चीज़ें जो है ना निकाल के रखी हुई थी, बाजी ने सारी कटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी। मैं और जो मेरी बहन है ना, उन्होंने ना एक्चुअली सुबह ही सूरत बकरा पढ़ ली थी। बाकी जो हमारे मेहमान आए और फिर मैं और मेरी बहन ने ना हमने उनके साथ बैठ के पढ़ी, और मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया, बस छोटा सा मैंने कहा कि क्यों ना एक क्लिप रिकॉर्ड कर लें। आप भी ज़रूर अपने घर में सूरत बकरा पढ़ते रहा करें। इवन हर फ्राइडे को कोशिश कीजिए कि सूरत बकरा या सूरत यासीन कुछ भी ना पढ़ते रहें, बहुत जल्दी पढ़ा जाता है। अगर सब लोग मिल के एक जगह बैठें तो बहुत जल्दी पढ़ने हो जाता है। खैर मैं पढ़ के जब बाहर आई तो मामा जो है वो हतम के लिए खाना बना रही थी सबके लिए। तो आज हमारे घर में जो है वो पुलाव बन रहा था, और मामा बस लगी हुई थी कि वो जल्दी जल्दी से बन जाए। एक्चुअली सुबह में गैस का भी इशू हो गया था, गैस ही नहीं आ रही थी और बहुत टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे जो है वो चावल जो है वो भीगे हुए हैं, और साथ ही ना बाजी ने जो रायता साथ में बनना है उसकी भी तैयारी कर ली थी। खेल रहे थे और इतने में मेरी बहन का जो है वो पार्सल भी आ गया था, और वो उसको लेके घूम रही है कि मैं अब कैसे इसको खोलूं। तो बस जल्दी जल्दी में ना उसने खोला, और उसने ऑर्डर किए थे ये जो कुछ स्टॉलर्स होते हैं ना वो, तो इसके बहुत प्यारे प्यारे शेड्स थे। तो उसने ये शिफॉन के जो है ना स्टॉलर्स वो ऑर्डर किए थे। वो ये देख रही थी कि पूरे आए हैं या नहीं, उसको इतने दिनों से इंतज़ार था कि कब ये आए। तो बहुत प्यारे कलर्स हैं और रीज़नेबल मिले थे। आई थिंक ये सारे स्टॉलर्स, अब आई डोंट नो कि टोटल कितनी प्राइस है, मेरे ख्याल से उसको शायद 300 पर पीस पड़ा था, आई डोंट नो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस की जो है ना गैस चली गई थी, उस इशू की वजह से ना खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, और हम जो था फ्री थे तो हमने कहा कि सूरज यासीन भी साथ साथ पढ़ ले। बस हमने साथ सारा कुछ पढ़ा, और उसके बाद दुआ के लिए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रखा, और आराम से ना बैठ के दुआ मांगी। दुआ वगैरह मांगने के बाद ना सबने खाना खा लिया, और बस खाना दिया सबको, और सब लोगों ने आराम से बैठ के खाना खाया। जब सब लोग चले गए ना उसके बाद मामा ने कहा कि चाय बनाओ, तो मैंने बस चाय बनाई। एंड ये जो वीडियो है ये उससे भी नेक्स्ट डे की है। आई एम सॉरी क्योंकि मैं बीच बीच में से क्लिप्स रिकॉर्ड करना भूल गई। इस पॉइंट पे मैं घर से हॉस्टल आ चुकी हूँ वापस। मेरी बहन ने मेरे लिए ये जो शवारमा ये खुद बना के उसने मुझे दिया था कि ये अपने साथ ले जाओ। उसने मेरे लिए स्पेशली 2-3 घंटे लगा के ये बनाया था। सो ये बहुत मज़े का था, और रात में मैंने यही खाया था। सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। अगर आपको मेरा पसंद आया है व्लॉग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और ये देखें कि इस पॉइंट में मैंने अपनी जो पैकिंग है ना वो अनपैक भी नहीं किया सामान, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। क्योंकि मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी डायरेक्ट घर से गई, उसके बाद शाम में हॉस्टल वापस आई, और इस पॉइंट में मुझे यही याद था कि जो है ना मेरी बहन ने मेरे लिए ये भेजा था, तो मैंने यही खाया। सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।